मिस्र के प्रस्ताव के बाद एक बार फिर गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने गाजा में 2 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हमास की ओर से 4 इजरायली बंधक और इजरायल की ओर से कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जाएगी। मिस्र के राष्ट्रपति के मुताबिक ये पहल स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रारंभिक कदम है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम लागू होने के 10 दिनों के भीतर पूरी तरह से युद्ध समाप्ति के लिए वार्ता शुरू हो जाएगी। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में युद्ध विराम को लेकर मिस्र के इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। दरअसल युद्ध विराम से जुड़ा ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया जब पिछले हफ्ते ही इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट चीफ ने काहिरा का दौरा किया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक शिन बेट चीफ ने मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन राशिद से मुलाकात की थी और गाजा सीजफायर बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी। शिन बेट चीफ रोनन बार पिछले हफ्ते मिस्र की राजधानी काहिरा के दौरे पर थे। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराने के बाद एक बार फिर बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई और शिन बेट चीफ का यह दौरा उसी कोशिश का हिस्सा था। इजरायली मीडिया के मुताबिक अल सिसी की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को शिन बेट चीफ ने इजरायली कैबिनेट के सामने रखा था, जिस पर वित्त मंत्री बेटजील रमोरिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुईर के अलावा नेतन्याहू के सभी मंत्री राजी थे। वहीं मिस्र के प्रस्ताव के बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स 1 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए बातचीत में हिस्सा लेने कतर पहुंचे। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हाल के दिनों में अमेरिका को संकेत दिए हैं कि वो डील में शामिल कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बनाने के लिए तैयार है, जिन पर पहले वो बातचीत को तैयार नहीं थे। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि वो मुद्दे कौन से हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि हमास के लीडर्स पहली बैठक में हिस्सा ना ले, लेकिन वो आगे की वार्ता में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल एक छोटी डील के जरिए हमास के साथ वार्ता शुरू करने की संभावनाओं को तलाश रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इजरायल समझना चाहता है कि वो हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास अपने फैसले किस तरह लेता है। दरअसल इजरायल का मानना है कि बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील को लेकर याह्या सिनवार सबसे बड़ी बाधा था। अब उसकी मौत के बाद इजरायल को उम्मीद है कि वो आसानी से हमास के कब्जे से अपने 101 बंधकों को रिहा करा सकता है। साथ ही गाजा में युद्ध विराम को लेकर डील भी संभव हो सकती है। उधर टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में सीजफायर वार्ता दोबारा शुरू होने से पहले हमास के अधिकारियों का कहना है कि वो गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में होने वाली वार्ता में अल्प अवधि के लिए संघर्ष विराम और कुछ बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की मांग पर चर्चा होनी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।